हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस में। तो दोस्तों कैसे हो दोस्तों, आज लेके आए हैं बायोलॉजी का सेट 2। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 को कवर कर चुका है। आप लोगों को मालूम है, आप लोगों का जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी होता है मॉडल पेपर, उसी को भी करा रहे हैं और इससे कम से कम 60 से 70% क्वेश्चन जो है इसी से पूछता है। ठीक है, तो दोस्तों ये बायोलॉजी का सेट 2 है। इससे पहले सेट 1 करवा चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पे जाइए या फिर प्ले लिस्ट पे जाइए, वहां से आप देख लीजिए। दोस्तों मैं आपको जो भी क्वेश्चन कराऊंगा वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में होगा। और दोस्तों आप 2 से 3 मिनट देखिए वीडियो को, 8 से 10 क्वेश्चन को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो 12th क्लास बायोलॉजी का सेट 2 लेके आया मॉडल पेपर का। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भाग अगुणित है? विच वन ऑफ दिस इज हैप्लॉइड? तो दोस्तों बताइए निम्न में से कौन सा भाग है जो कि अगुणित है? डिम्ब है, युग्मनज है, अध्यावरण है, न्यूक्लियस है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका डिम्ब। निम्न में से यानी कि डिम्ब, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ओवम, ये जो भाग है ये अगुणित है यानी कि हैप्लॉइड है। अब देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एक एलील है। तो एक एलील जो है वो क्या है? किसी गुण के जीनों की पूर्ण संख्या, गुणसूत्र पर जीनों की पूर्ण संख्या है, या फिर जीनों के वैकल्पिक प्रकार है, या फिर विशेषताओं के वैकल्पिक प्रकार। एन एलील इज द, तो दोस्तों सेकंड का जो आपका राइट आंसर होगा वो है जीनों के वैकल्पिक प्रकार, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको आता है तुरंत आंसर को कमेंट करें, इससे आपको पता लगेगा आप कितना पानी में है। ठीक है, बेसिकली अगर कहें तो आप कितना पानी में है ये इसी से पता लगेगा आप जितना जल्दी आंसर को कमेंट करेंगे। इसलिए कमेंट करते जाइए, जो डाउट हो डाउट भी पूछे, नेक्स्ट वीडियो में 100% क्लियर करेंगे। अब देखेंगे दोस्तों सेकंड का जो आपका राइट आंसर हो गया वो जीनों के वैकल्पिक प्रकार। एक एलील जो है वो जीनों के वैकल्पिक प्रकार है। ठीक है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। अब देखेंगे दोस्तों थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपस में जुड़े आहार श्रृंखलाओं का समूह कहलाता है। तो दोस्तों अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन इज कॉल्ड। तो जो आपस में जुड़ा हुआ होता है आहार श्रृंखला, वो क्या कहलाता है? उसका समूह को हम लोग क्या कहते हैं? आहार चक्र कहते हैं, आहार कॉम्प्लेक्स कहते हैं, या फिर आहार जाल कहते हैं, या फिर पोषी स्तर कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आहार जाल यानी कि फूड वेब। तो आपस में जुड़े आहार श्रृंखलाओं को हम लोग यानी कि उस समूह को हम लोग आहार जाल कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। उस चैन को क्या कहते हैं? फूड वेब। अब देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कवक एवं उच्च कुल के पौधे को की जड़ों के बीच बनने वाली सहजीवी संबंध को कहा जाता है, यानी कि द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट इज कॉल्ड। तो कवक और उच्च कुल के जो पौधे हैं उसकी जड़ों के बीच के बनने वाली जो सहजीवी संबंध है, इस संबंध को हम लोग क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं, माइकोराइजा कहते हैं, या लाइकेन कहते हैं, या फिर जैव विविधता कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है माइकोराइजा। माइकोराइजा। ठीक है, तो सहजीवी संबंध जो बनता है पौधे और कवक का बीच, कवक और उच्च कुल के पौधे की जड़ों के बीच, इसको हम लोग माइकोराइजा कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव। देखिए जेबुलस पाए जाते हैं, जेबुलस आर फाउंड इन। तो बताइए स्पंज में पाया जाता है, हाइड्रा में, या फिर पेनिसिलियम में, या फिर यीस्ट में? दोस्तों पेनिसिलियम में या फिर यीस्ट में, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, 5 का जो आपका राइट आंसर होगा वो है स्पंज में। तो जेम्यूल्स आर फाउंड इन स्पंज। कहां पर दोस्तों? स्पंज में पाया जाता है। तो जेम्यूल्स जो है वो स्पंज में पाया जाता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अगर एक सामान्य मनुष्य एक लड़की जो हीमोफीलिया की कैरियर है शादी करता है तब, मतलब सिंपली यह क्वेश्चन कह रहा है कि एक नॉर्मल मैन है जो कि एक लड़की को, गर्ल हु इज कैरियर फॉर हेमोफीलिया, तो एक लड़की को शादी करता है जिसको बीमारी है। कौन सा बीमारी है? हेमोफीलिया। हेमोफीलिया, ठीक है, हेमोफीलिया की बीमारी है, हीमोफीलिया की कैरियर है, तो उससे शादी करता है एक समान मनुष्य थी। तो बताइए मनुष्य, तो बताइए उसको कौन सा रोग होगा? सभी पुत्र जो है उसका पैदा होगा वो क्या होगा? सभी पुत्र जो है वो हीमोफीलिया से ग्रसित होगा, या फिर इससे अग्रसित होगा, यानी कि उसका पुत्री जो है वो अग्रसित होगा, या फिर 75% जो है संतति यानी कि टोटल 75% होगा अग्रसित, ग्रसित, या फिर 50%। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका 50% पुत्र हीमोफीलिया से ग्रसित होंगे। तो यहाँ पर हम लोग आंसर को समझना होगा कि अगर कोई महिला है जो कि हीमोफीलिया की कैरियर है और उससे अगर कोई मनुष्य शादी करता है तो उसका जो पुत्र होगा वो 50%, सिर्फ पुत्र के बारे में कहा गया है, पुत्र जो है वो 50% हीमोफीलिया से ग्रसित होंगे, यानी कि 50% ऑफ द सन्स विल बी हेमोफेलिक। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी है, तो बताइए इन अ फूड चेन हार्बियस आर। तो दोस्तों एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी है कौन सा? प्राथमिक उत्पादक है, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव दोस्तों, और इजी भी, काफी इजी क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि वो प्राथमिक उत्पादक है, द्वितीयक है, द्वितीयक उपभोक्ता है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता है, फिर अपघटक।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका प्राथमिक उपभोक्ता। तो एक आहार श्रृंखला में जो शाकाहारी होता है वो सबसे पहले प्राथमिक उपभोक्ता होता है। प्राथमिक उपभोक्ता, ध्यान देंगे, उत्पादक नहीं है, उपभोक्ता है। तो शाकाहारी और उत्पादक जो है वो कौन है? तो उत्पादक जो है दोस्तों वो जंगल वगैरह है। और द्वितीय उपभोक्ता कौन है? तो जो शाकाहारी को खाता है, ठीक है, उसको हम लोग बोल सकते हैं द्वितीय उपभोक्ता। तो आहार श्रृंखला में शाकाहारी जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता है। तो इन अ फूड चेन हार्बियर्स आर प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा जैव उर्वरक धान के खेत में उपयोग होता है? बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज बायो फर्टिलाइजर इन पैडीज फील्ड? तो निम्न में से कौन जैव उर्वरक है जो कि धान के खेत में उपयोग किया जाता है? जीवाणु को, यीस्ट को, या फिर क्या साइनोबैक्टीरिया को, कवक को? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका साइनोबैक्टीरिया। जी हाँ दोस्तों, सी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। तो जैव उर्वरक धान के खेत में जो है साइनोबैक्टीरिया जैव को जो है उपयोग किया जाता है इसी का, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया हुआ है 9, इनमें से किस पौधे में, क्या लिखा हुआ है, इनमें से किस पौधे में क्लिस्टोगैमी पाया जाता है? मतलब पूछ रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डज क्लिस्टोगैमी ऑकर? तो बताइए निम्न में से कौन सा पौधा है, यानी कि धतूरा में, पेटूनिया में, या फिर कॉर्मेलिया में, कॉमेलिना में, या फिर ग्लेडियोलस में, ठीक है, ग्लेडियोल्स में। तो बताइए निम्न में से कौन सा पौधा है जिसमें क्लिस्टोगैमी पाया जाता है? तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो है आपका कॉमेलिना में। किसका है राइट आंसर, क्या है? कॉमेलिना, यानी कि ऑप्शन सी। तो कॉमेलिना में जो है दोस्तों क्लिस्टोगैमी पाया जाता है। कौन सा पौधा में? कॉमेलिना में। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, डीएनए का वह भाग जो अपना स्थान बदलता रहता है कहलाता है, क्या कहलाता है? सिस्ट्रॉन, या फिर ट्रांसपोजॉन, या फिर एक्सॉन, या फिर इंट्रॉन? तो बताइए दोस्तों, पार्ट्स ऑफ डीएनए व्हिच स्विचेस देयर पोजीशन आर कॉल्ड? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो हमेशा बदलता रहता है डीएनए का उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ट्रांसपोजॉन्स। क्या है? ऑप्शन बी, ट्रांसपोजॉन। तो डीएनए का वह भाग जो हमेशा बदलता रहता है, स्थान बदलता रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपोजॉन कहते हैं। अब देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक है। बताइए, एक पारिस्थितिकी तंत्र के जो जैविक कारक है क्या है? केवल उत्पादक है, केवल अपघटन करता है, या फिर केवल उपभोक्ता है, या फिर उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटन करता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका तीनों, यानी कि उत्पादक भी, उपभोक्ता भी और अपघटन करता भी। तो बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। तो एक पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है उसमें जैविक कारक तीनों होता है भाई, उत्पादक भी होता है, उपभोक्ता भी होता है और अपघटन करता भी होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा बैक्टीरिया दूध को दही में बदल देता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आम भाषा में हम लोगों का यूज होता है। तो बताइए निम्न में से कौन है जो कि दूध को, कौन सा बैक्टीरिया है जो कि दूध को दही में बदल देता है? ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका लैक्टोबैसिलस। क्या है? लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड? तो मिल्क को दही में, यानी कि दूध को दही में बदल देता है, उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, लीची का खाने वाला भाग है। बताइए, एडिबल पार्ट ऑफ लीची। तो लीची का जो भाग हम लोग खाते हैं उसको क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म कहते हैं, मेसोकॉर्प कहते हैं, एरिल कहते हैं, पेरिकॉर्प कहते हैं? दोस्तों बताइए, जल्द से आंसर को कमेंट करेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका एरिल, यानी कि ऑप्शन सी। तो लीची को खाने वाला जो भाग है उसको हम लोग एरिल बोलते हैं, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14, 64 कोडॉन में से कितने एमिनो अम्ल के लिए कोड होते हैं? बताइए, आउट ऑफ 64 कोडॉन्स हाउ मेनी ऑफ देम कोडेड फॉर एमिनो एसिड? तो 64 कोडॉन में से कितने एमिनो अम्ल के लिए कोड होते हैं? 64, 20, 61 या फिर 32? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका 61, ठीक है। तो 64 कोडॉन में से कितने एमिनो अम्ल के लिए कोड होते हैं? वो होते हैं 61 अम्ल के लिए कोड होते हैं 60 कोडॉन में से, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव में से किस रूप में होता है? तो बताइए, जो पारिस्थितिकी तंत्र है यानी कि इकोसिस्टम है, उसमें ऊर्जा का जो प्रवाह होता है एक जीव से दूसरे जीव में, वो किस रूप में होता है? तो एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ, तो वो किस रूप में होता है? प्रकाश के रूप में, या फिर रासायनिक पदार्थ के रूप में, गर्मी के रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका रासायनिक पदार्थ के रूप में, यानी कि ऑप्शन सी, केमिकल्स के रूप में, ठीक है। तो पारिस्थितिक तंत्र के अंदर यानी कि इकोसिस्टम के अंदर जो एनर्जी, जो ऊर्जा प्रवाह होता है एक जीव से दूसरे जीव के अंदर, वो रासायनिक पदार्थ के रूप में प्रवाह होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बैक्टीरिया की खोज किसने की?
क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट लगे, वैसे सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप नोट जरूर करते जाइए, नहीं तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है 16, बैक्टीरिया की खोज जो है वो किसने किया था? पास्चर ने। बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय कोच या फिर लीवेनहॉक या फिर रॉबर्ट हुक। तो दोस्तों 16 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है लीवेनहॉक, यानी कि ऑप्शन सी। तो बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? लीवेनहॉक ने की थी। अब बताइए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए। आप लोगों के लिए इतना लेके आ रहे हैं, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए दोस्तों। आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, मॉडल पेपर जो भी जारी होता है सभी लेके आएंगे। बस आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, ग्रुप वगैरह में सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आप लोगों का फुल तैयारी यहीं पे होगा, आप लोग बस देखते जाइए। अब देखिए कौन सा कथन सत्य है, बताइए निम्न में से विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो सबको पढ़ना होगा। सबसे पहला है तुल्य रूपता अभिसारी विकास पर आधारित है। क्या तुल्य रूपता जो है वो अवसारी विकास पर आधारित है? क्या समगतता जो है वो अभिसारी विकास पर आधारित है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका तुल्य रूपता अभिसारी विकास पर आधारित है, यानी कि एनालोगस आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो कौन सा कथन सत्य है? तुल्य रूपता जो है वो अभिसारी विकास पर जो है आधारित है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि क। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? 18 क्वेश्चन, किसने कहा था कि जीवन रूपों का विकास अंग के उपयोग एवं अनुपयोग के कारण हुआ? तो किसने कहा था इस बात को कि जीवन का जो रूपों का विकास हुआ है वो अंग का उपयोग और अनुपयोग के कारण हुआ है? Who said the different form of life have evolved from use and disuse of organ? तो यहाँ पर सिंपली क्वेश्चन कह रहा है कि कौन इस बात को कहा था कि जिस तरीके से हम लोग अपना शरीर का यूज किए हैं, काम किए हैं, उपयोग किए हैं, उसी प्रकार से हम लोगों का जो है एक प्रकार का स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, विकास हुआ है जीवन का। तो कौन कहा था? अल्फ्रेड वॉलेस ने कहा था, डार्विन ने कहा था, लॉमार्क ने कहा था, मिलर ने कहा था, किसने कहा था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है लैमार्क, यानी कि ऑप्शन सी। कौन कहा था इस बात को? लैमार्क ने। क्या कहा था भाई? जीवन रूपों का विकास जो है वो अंग के उपयोग और अनुप्रयोग से होता है, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? थॉमस माल्थस के कार्य है, बताइए द वर्क ऑफ थॉमस माल्थस बेस्ड ऑन। तो थॉमस माल्थस के जो कार्य है वो क्या क्या? समष्टि संदर्भ में, चयन संदर्भ में, विकास प्रक्रम में, या फिर कौरखो दोनों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कौन? समष्टि संदर्भ में, यानी कि पॉपुलेशंस में। बहुत लोग यहाँ पर घ लगा देंगे क्योंकि सोचेंगे भाई कौर ख दोनों है तो यही शायद होगा, बट ऐसा नहीं है। ऐसा मतलब कभी कभी नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो गया, अक्सर तो यही होगा, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर जो है थॉमस माल्थस के कार्य जो है वो क्या है दोस्तों? समष्टि संदर्भ में, यानी कि पॉपुलेशंस। द वर्क ऑफ थॉमस माल्थस बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछ रहा है? शकरकंद तथा आलू उदाहरण है विकास के आधार पर। तो आपको सिंपली पूछ रहा है भाई कि शकरकंद और आलू जो उदाहरण है वो किसका है? समजातता का है, तुल्य रूपता का, 10th क्लास में भी लोग पढ़े हैं, परजीविता का, या फिर इनमें से सभी? स्वीट पोटैटोज एंड पोटैटोज आर एग्जांपल ऑफ, ठीक है दोस्तों, विकास के आधार पर आपको पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है तुल्य रूपता, यानी कि एनालोगस। तो शकरकंद तथा आलू का जो उदाहरण है वो तुल्य रूपता है, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 21 एस.एल. मिलर थे, तो बताइए एस.एल. मिलर जो थे वो क्या थे? एशियन वैज्ञानिक था, अमेरिकन वैज्ञानिक था, यूरोपीय वैज्ञानिक था, या फिर भारतीय वैज्ञानिक था? क्या था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अमेरिकन वैज्ञानिक। तो एस.एल. मिलर जो थे वो अमेरिकन वैज्ञानिक थे। कौन थे? अमेरिकन साइंटिस्ट थे। क्या नाम था? एस.एल. मिलर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 प्राकृतिक वर्ण चुनाव सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों ये जो प्राकृतिक वर्ण है यानी कि नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, तो ये जो थ्योरी है प्राकृतिक वर्ण चुनाव जो है ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? लैमार्क के द्वारा, डार्विन या फिर अल्फ्रेड वॉलेस के द्वारा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका 22 का वो है डार्विन, ठीक है। तो प्राकृतिक वर्ण यानी कि चुनाव सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर होगा, प्रपोज किया गया था डार्विन के द्वारा नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी का। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 समजातीय संरचना वे होते हैं जिनके डैश हो। बताइए, सभी ऑप्शन को यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो समजातीय संरचना वे होते हैं जिनके शारीरिक संरचना समान लेकिन क्रियाकलाप में समानता भिन्नता हो, या फिर क्रियाकलाप में समान लेकिन शारीरिक संरचना में भिन्नता, या फिर शारीरिक संरचना एवं क्रियाकलाप समानता, या फिर शारीरिक संरचना एवं क्रियाकलाप में भिन्नता। तो क्या भाई एक चीज समान है दूसरा चीज अलग, या फिर एक चीज समान है दूसरा चीज अलग, या फिर दोनों चीज समान, या फिर दोनों चीज अलग? ये आपको समजातीय संरचना के बारे में आपको पूछ रहा है। तो कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए, 2 मार्क में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है समजातीय संरचना से आप क्या समझते हैं, तो आपको आंसर जो है वो यही लिखना है। राइट आंसर जो होगा आपका शारीरिक संरचना समान लेकिन क्रियाकलाप में सामान्य भिन्नता। तो समजातीय संरचना वे होते हैं जिनके शारीरिक संरचना समान होते हैं लेकिन क्रियाकलाप जो है वो भिन्न होते हैं, यानी कि होमोलोगस स्ट्रक्चर आर दोज
विच हैव सेम बॉडी स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन, यानी कि काम जो है अलग अलग होता है बट बॉडी जो स्ट्रक्चर है वो सेम होता है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन ह्यूमरल, थोड़ा सा बैकग्राउंड वॉइस आ रहा होगा लेकिन आप लोग ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन ह्यूमरल प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है? तो बताइए विच अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो कौन है दोस्तों इसका जिम्मेदार, ह्यूमरल प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार कौन है? जल्द से जल्द आप लोग आंसर को कमेंट करेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका बी लिम्फोसाइट्स। क्या दोस्तों? बी लिम्फोसाइट्स, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ह्यूमरल प्रतिरक्षा के लिए बी लिम्फोसाइट्स जिम्मेदार है, ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए बी लिम्फोसाइट्स जिम्मेदार है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। कोकीन प्राप्त किया जाता है, बताइए नेक्स्ट VBI क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया बहुत बार। कोकाइन इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो कोकीन जो है हिंदी में कोकीन पढ़ते हैं, ये बताइए कहाँ से प्राप्त होता है, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका इरिथ्रोजाइलोन कोका से, इरिथ्रोजाइलोन कोका से, इरिथ्रोजाइलोन कोका से। तो कोकीन जो है वो इरिथ्रोजाइलोन कोका से प्राप्त होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। अफीम के अत्यधिक प्रयोग से होता है, तो बताइए जो अफीम का जो अत्यधिक लोग प्रयोग करते हैं क्या होता है, उससे क्या प्रॉब्लम होता है? एक्सरसाइज यूज ऑफ अफीम काउज्ड, या आपको सिंपली ये पूछ रहा है, यानी कि अफीम का जो हम लोग अत्यधिक सेवन करते हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है? तो शरीर के वजन में कमी होती है, भोजन में अरुचि होती है, बांझपन होता है, या फिर इनमें से सभी होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका इनमें से सभी। ठीक है, तो शरीर का वजन में भी कमी हो जाता है अफीम का अत्यधिक यूज करने से, भोजन में अरुचि भी हो जाती है। भोजन में अरुचि मतलब भोजन में कोई रुचि नहीं रहता है, भाई भोजन खाने का मन नहीं करता है, भोजन करने का मन नहीं करता है, और बांझपन आ जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। सक्रिय प्रतिरक्षा की खोज जो है वो किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने, लुईस पास्चर ने, या फिर एडवर्ड जेनर ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो सक्रिय प्रतिरक्षा की जो खोज है ना वो रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था, ना लुईस पास्चर, या फिर ना फिर एडवर्ड जेनर। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है आपका। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, ध्यान देंगे यहाँ पर। दवा कितने प्रकार की होती है? एक प्रकार की, दो, तीन, अनेक। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रग्स आर फाउंड? तो दोस्तों ड्रग्स मतलब हिंदी में दवा बोलते हैं, तो ये जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों ड्रग्स जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रग्स आर फाउंड? 2। अब मेरी बात को एक बात सुनेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने सेट 2 को कवर किया। 1 मिनट और मेरी बात को सुनिए, हम लोगों ने यहाँ पर सेट 2 को कवर किया, इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 को ऑलरेडी कवर कर रखा है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे जाइए, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे, या फिर प्ले लिस्ट में, या फिर चैनल में, ये तीनों में से कहीं भी जाइए। बायोलॉजी सेट 1 का देखिए, ये सेट 2 है, ये सेट 3, उसके बाद सेट 3 आएगा, फिर सेट 4 आएगा। अगर ये वीडियो आप बाद में देख रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, सेट 1, सेट 2, सेट 3 करके आपका जो है लिंक दिया हुआ रहेगा, आप जरूर से देखें। ठीक है, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। एक सब्सक्राइब से हम लोगों को बहुत मोटिवेट मिलता है, और आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन भी लेके आएंगे। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर वगैरह किया कीजिए अपने दोस्तों को, जिससे कि आपका डिस्कशन भी होगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ाई करते रहिए आप लोग, ऑल द वेरी बेस्ट।